Hello friends, welcome to our channel It's Biology Bits. I hope you are well. So today our topic is body fluids and circulation. So body fluid एंड सर्कुलेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन इज. जो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर वो कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 80 mmHg, सेकेंड ऑप्शन इज 60 mmHg and third is 90 mmHg, fourth is 110 mmHg. So the right option is 80 mmHg. जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारा होता है 80 mmHg. देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन बॉडी फ्लूइड. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसमें फ्लूइड है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है फ्लूइड्स में. ठीक है तो ये सारे फ्लूइड हैं बट कॉमनली यूज होता है फ्लूइड्स के अंदर. फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड, सेकेंड इज प्लाज्मा, थर्ड इज लिम्फ, फोर्थ इज सीरम. द राइट ऑप्शन इज ब्लड. ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी जो है हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. राइट ऑप्शन रहेगा ब्लड. देन द थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ब्लड. इनमें से ऐसा कौन सा फ्लूइड्स है या फिर एलिमेंट्स है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूइड मैट्रिक्स, सेकेंड प्लाज्मा, थर्ड फिब्रोब्लास्ट, फोर्थ फॉर्मेट एलिमेंट्स. द राइट ऑप्शन इज फिब्रियोब्लास्ट. फिब्रियोब्लास्ट होते हैं जो अब्सेंट होते हैं ब्लड के अंदर. ये प्रेजेंट नहीं होते हैं ब्लड के अंदर, इट्स ओनली अब्सेंट. देन द फोर्थ क्वेश्चन हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन द ब्लड. प्लाज्मा कितने परसेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर? उसकी परसेंटेज को हमें यहाँ पे बताना है कि कितना परसेंट जो प्लाज्मा है वो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर. फर्स्ट ऑप्शन है 35%, सेकेंड इज 45, थर्ड 50 एंड फोर्थ 55%. द राइट ऑप्शन इज 55%. 55% जो है प्लाज्मा ब्लड के अंदर प्रेजेंट है. दैट मीन्स ब्लड के अंदर पूरा 100 है ब्लड. ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो 55% है उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है. ठीक है, और मोस्ट ऑफ जो 45% है वो कितना है? ब्लड है. ठीक है. देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड. इनमें से किसकी जरूरत होती है क्लोटिंग ऑफ ब्लड की क्लोटिंग में? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फिब्रिनोजन, सेकेंड एल्ब्यूमिन, थर्ड ग्लोबुलिन एंड फोर्थ मैग्नीशियम. ठीक है, राइट ऑप्शन इज फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन जो है उसकी नीडेड होती है ब्लड की क्लोटिंग में. ठीक है, तो फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोटिंग क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग क्या होता है. नॉर्मली कभी हमें चोट लग जाती है, ठीक है, तो ब्लड जो फ्लो करता है बट आफ्टर सम टाइम ब्लड का कुछ धब्बा सा हो जाता है हमारी चोट पे, तो उसको हम बोलते हैं क्लोटिंग. तो क्लोटिंग बनाने के लिए जिस एलिमेंट्स की कहेंगे हम यहाँ पे, एलिमेंट्स कौन सा है? फिब्रिनोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी नीडेड होती है ब्लड की क्लोटिंग के लिए. ठीक है, राइट ऑप्शन इज फिब्रिनोजन. देन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? विच इज प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर नाउन एज. ठीक है, इनमें से ऐसा प्लाज्मा बताना है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट किस में प्रेजेंट नहीं है? द राइट ऑप्शन इज सेकेंड सीरम. सीरम एक ऐसा प्लाज्मा है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. देन सेवंथ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ स्पेन कितनी है? ठीक है, एवरेज लाइफ स्पेन कितनी है उसकी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 120 सेकेंड, 120 आवर्स, 120 डेज, 120 वीक्स. द राइट ऑप्शन इज 120 डेज.
120 डेज इसकी एवरेज लाइफ स्पेंस होती है रेड ब्लड सेल्स की, और देन इट डैमेज एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर अराइज ड्यूरिंग दिस डेज। देन एट क्वेश्चन क्या है, एट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का हमें कलर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वाइट, सेकंड इज ब्लैक, थर्ड रेड एंड फोर्थ इज कलरलेस। सो द राइट ऑप्शन इज कलरलेस। ल्यूकोसाइट्स के जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस, उसमें किसी भी टाइप का कलर नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं, ना वो व्हाइट होते हैं, ना वो ब्लैक होते हैं, वो ना रेड होते हैं, ठीक है, दीज आर कलरलेस। देन नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अबेंडेंट इन व्हाइट ब्लड सेल्स। इनमें से कौन सा ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड बेसोफिल्स, थर्ड इसिनोफिल्स, फोर्थ है लिम्फोसिट्स। सो द राइट ऑप्शन is neutrophils. Neutrophils are the right option. Neutrophils are most abundant in white blood cells. Then the 10th question क्या है, which of the following is not secreted by basophils। इसमें से कौन सा बेसोफिल्स के द्वारा सेक्रेटेड नहीं होता है, बेसोफिल्स के द्वारा सेक्रेटेड नहीं होता है। सो द राइट ऑप्शन इज सीरम। सीरम एक ऐसा फ्लूइड है, ऐसा प्लाज्मा है जो बेसोफिल्स के द्वारा सेक्रेटेड नहीं होता है। देन 11th क्वेश्चन क्या है, प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। प्लेटलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कौन से सेल से प्रोड्यूस होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स किसमें से जो है प्रोड्यूस होती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है एरिथ्रोसिस्ट, सेकंड थर्मोसिस्ट and then third is megakaryocyst, fourth lymphocyst. So the right option is megakaryocysts are the right option, which platelets are produced here. Then 12th question क्या है, how many chambers of heart present in human के अंदर कितने चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 चैम्बर, सेकेंड इज 2 चैम्बर, थर्ड 3 चैम्बर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4 चैम्बर। सो द राइट ऑप्शन इज 4 चैम्बर। 4 चैम्बर हार्ट जो है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 अरोटा होते हैं, 2 वेंट्रिकल होता है। देन 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म बतानी है, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कार्डियोगैस, सेकंड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, थर्ड इलेक्ट्रिक कार्डियोगेम एंड फोर्थ इज नन ऑफ अबव। सो द राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आर द राइट ऑप्शन which full form of ECG. Then 14 क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड बॉडी इज कॉल्ड। यहाँ पे हमें प्रोसेस को डिफाइन करना है कि कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जो उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। हार्ट के थ्रू जो है बॉडी में पूरे ब्लड की जो है मूवमेंट होती है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं। फर्स्ट है सर्कुलेशन, second is respiration, third is locomotion and fourth is heart pump. So the right option is circulation. Circulation एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो इसकी मूवमेंट चलती रहती है। सो द राइट ऑप्शन इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या होगा, सर्कुलेशन के अंदर ही ब्लड का फ्लो होगा ऑल बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर तो एयर को इनटेक किया जाता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है मेनली, ठीक है। देन 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी। इनमें से ब्लड ग्रुप बताना है जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट O, सेकंड इज AB, थर्ड A एंड फोर्थ इज B। सो द राइट ऑप्शन इज AB। AB ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। देन 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है कि वो ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमन जिसका जो है यूनिवर्सल डोनर
दैट मीन्स इनमें से ही होगा उसका कोई ना कोई ब्लड ग्रुप, तो ठीक है, तो वो अदर पर्सन को भी वो ब्लड दे सकता है, ठीक है, चाहे उसका कौन सा भी हो ब्लड ग्रुप। मेनली होता तो ऐसा है कि सेम सेम को देते हैं, बट यूनिवर्सल डोनर एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है वो मेनली किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप्स को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें? सो द राइट ऑप्शन इज ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है जो ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स के ह्यूमंस को जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। देन 17 क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कल्ट। जो ह्यूमन का हार्ट है वो कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है? एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। सो डबल मेम्ब्रेन कौन सी है इसमें? फर्स्ट प्लूरा, सेकंड प्लूरा, थर्ड एपिकार्डियम एंड फोर्थ इज पेरिकार्डियम। सो द राइट ऑप्शन इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक ऐसी लेयर है, डबल मेम्ब्रेन है, जो ह्यूमन हार्ट को कवर करती है और उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देन 18 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से ऑर्गन दिए गए हैं, इसमें से पार्ट दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कैपिलरीज, सेकंड विले एंड थर्ड वेन्स एंड फोर्थ इज आर्टरीज। सो द राइट ऑप्शन इज विले। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। देन 19 क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ हार्ट इज नाउन एज। हार्ट की स्टडी करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड फोर्थ इज कार्डियोलॉजी। सो द राइट ऑप्शन इज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसको बोलेंगे? जब हार्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। देन हमारा आखिरी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड मेजर हार्ट एक्टिविटीज। हार्ट की एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सी डिवाइस है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ECG, सेकंड इज MRI, थर्ड इज USG एंड फोर्थ इज एक्सरे। सो द राइट ऑप्शन इज ECG। ECG इसकी फुल फॉर्म भी किया हमने, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू जो है हार्ट की एक्टिविटीज को मेजर किया जा सकता है, उसे डायग्नोसिस किया जा सकता है, हार्ट की डिसऑर्डर को डायग्नोसिस किया जा सकता है ECG के थ्रू, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ECG। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो की एंड यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।